अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MR न्यूज़ और मैं हूँ राशिदा हफीज़। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। सऊदी सहाफ़ी जमाल को कत्ल करने वाली टीम का मुश्तबा रुकन फ्रांस में गिरफ्तार कर लिया गया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब से ताल्लुक़ रखने वाला मुश्तबा शख्स खालिद को पेरिस से बाहर चार्ल्स एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक मुश्तबा शख्स सहाफ़ी के कत्ल के इल्ज़ाम में तुर्की को मतलूब 26 सऊदी मुश्तबा अफराद में से एक हैं। पुलिस के मुताबिक 33 साला खालिद, जो कि सऊदी शाही मुहाफिज है, अपने नाम से सफ़र कर रहा था, जबकि गिरफ्तार करने के बाद इसे अदालती हिरासत में रखा गया। जर्मनी में घर से एक ही खानदान के 5 अफराद की लाशें मिलने का मामले की तहकीकात करने वाले प्रोसिक्यूटर का कहना है कि खानदान के सरबराह ने बीवी और 3 बेटियों को मारकर खुदकुशी कर ली। प्रोसिक्यूटर के मुताबिक खानदान के सरबराह ने अपनी बीवी का जाली वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट बनवाया था, जिसका इल्म बीवी जहां मुलाजमत करती थी वहां के सरबराह को हो गया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जाली सर्टिफिकेट जर्मन हुकाम के इल्म में आने और हुकूमत की जानिब से बच्चों को तहवील में ले लेने के खौफ से घर के सरबराह ने सबको मार दिया। कराची में नस्ला टावर को तोड़ने वाले ठेकेदार ने मजदूरों की जिंदगी दांव पर लगा दी। नस्ला टावर को जदीद तरीके से गिराया जाएगा। इमारत कंट्रोल ब्लास्टिंग के जरिए मुनहदिम होगी। हाई ब्रीच आर्म डेमोलेशन होगी। इश्तिहारात, बड़ी कंपनियों के टेंडर, सर जोड़कर महकमों की बैठकें और बड़े दावे सब धरे के धरे रह गए। नस्ला टावर गिराने के लिए कोई जदीद मशीनरी तो नजर ना आई, अलबत्ता 1000 से 1500 रुपए दिहाड़ी पर जान खतरे में डालकर मुशक्कत करते मजदूर इमारत ऐसे गिरा रहे हैं जैसे किसी गली का मकान गिराया जाता हो। जरा सा पैर आगे पीछे हुआ और जान गई। साजिद खान इनिंग्स में 8 खिलाड़ियों को आउट करने वाले पाकिस्तान के दूसरे ऑफ स्पिनर बन गए। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान ढाका में होने वाले टेस्ट मैच में कौमी टीम के ऑफ स्पिनर साजिद खान ने बांग्लादेशी बैटिंग लाइन की धज्जियां बखेर दी। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। इसी के साथ ही अपनी मेज़बान राशिदा हफीज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।